इस बार का इंडस्ट्री, क्योंकि मोबाइल फोन, मोबाइल एक्सेसरीज के बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे ये अब भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का सेक्टर है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का इंडस्ट्री है। दोस्तों, अगर मैं पिछले 2019 की बात करूं तो हिंदुस्तान नंबर 2 का मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आंकड़ों के मुताबिक नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। भारत को अगर मैं कहूं कि दूसरा नंबर का, तो वो कैसे दूसरा नंबर का है? हिंदुस्तान 2020 में लगभग FY 2020 में 38 मिलियन यूनिट्स मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट किया। ये 21,000 करोड़ या 2.98 बिलियन डॉलर्स का ये एक्सपोर्ट हमने भारत से किया हुआ है। तो दोस्तों, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए, बिजनेस हंट से कनेक्टेड रहने के लिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो के अंदर हमेशा ही एक नया और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। दोस्तों, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। आई एम रियली सॉरी कि बहुत समय हो गया मैं आपके साथ किसी भी तरीके का कोई पोस्ट शेयर नहीं किया। दोस्तों, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीज़न है। आप मेरे को इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। और उसके ऊपर ये जो चाइना इम्पैक्ट जो चल रहा है, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। पूरे विश्व में क्या, पूरे भारत में जबरदस्त बिजनेस के अंदर उथल पुथल है। पूरा इकोनॉमी उलट पलट हो गया। पहले हम जिस तरीके का बिजनेस किया करते थे, शायद हम वैसा नहीं करेंगे। और जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हम नहीं सोच रहे थे, वैसा हम बिजनेस अभी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फेरबदल है और यही रीजन है कि यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को एंड तक के देखिए। आपको अगर कुछ कमेंट वाला लगता है तो आप जरूर इस पे कमेंट करिए, क्योंकि अब इस बार जो बिजनेस हंट का जो मैं शुरुआत करने वाला हूं, वो अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। इस बार का इंडस्ट्री, क्योंकि मोबाइल फोन, मोबाइल एक्सेसरीज के बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे ये अब भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का सेक्टर है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का इंडस्ट्री है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, भारत के पूरा जो मोबाइल फोन का जो मार्केट है, उसमें 70% मार्केट जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का है। चाहे तो मोबाइल फोन ले लो, चाहे तो उसके मोबाइल फोन के पार्ट्स ले लो, चाहे तो मोबाइल एक्सेसरीज ले लो, ये सारा चीज हिंदुस्तान में चाइना से आता है। हम चाइना पे पूरा डिपेंडेंट है। लेकिन आफ्टर दिस कोरोना और भारत के स्टेप्स के कारण, जैसे ही भारत ने बैन किया है कम से कम 104 चाइनीज ऐप्स को, भारत के अंदर एक जागृति पैदा हो गई। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो इम्पैक्ट किया है इस चाइनीज ऐप्स को बैन करने का, इसका हमारे दिलो दिमाग पे इतना जबरदस्त असर पड़ा है कि हिंदुस्तान में अब लोग पहले फोन लेने से पहले पूछ रहे हैं कि क्या बोलते, क्या ये चाइनीज प्रोडक्ट है या इंडियन प्रोडक्ट है। दोस्तों, अगर मैं पिछले 2019 की बात करूं तो हिंदुस्तान नंबर 2 का मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आंकड़ों के मुताबिक नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। तो दोस्तों, जब मैं ये कह रहा हूं कि भारत नंबर 2 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया, तो कैसे बन गया है? इंडिया ने तो इनफैक्ट यूएस को भी सरपास कर दिया है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैं आपको बताता हूं कि 2020 में भारत ने लगभग 38 मिलियन यूनिट्स मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट किया। मोबाइल फोन का जो यूनिट होता है, एक यूनिट, मतलब एक फोन, 38 मिलियन मोबाइल फोन उसने एक्सपोर्ट किया। और उसका अगर मैं वर्थ बोलूं तो लगभग 21,000 करोड़ रुपए का ये पैसा है। 21,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है। और अगर इसको डॉलर्स में बोलूं तो 2.98 बिलियन डॉलर्स का ये अमाउंट होता है। तो दोस्तों, ये छोटा मोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा है। और अगर अपने हिंदुस्तान के अंदर में, डोमेस्टिक में, हम कितने स्मार्टफोन यूजर हो जाएंगे, तो लगभग ये 780 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे। सबके हाथ में मोबाइल फोन है, 780 मिलियन के हाथ में स्मार्टफोन लोग यूज कर रहे हैं 2021 तक के। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा अपना डेटा नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसको अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूं, हिंदुस्तान का अगर पैसे करूं, तो गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि 2025 तक
2025 तक के 190 बिलियन डॉलर का हिंदुस्तान का मार्केट होने वाला है। तो दोस्तों छोटा मोटा नंबर, ये बहुत बहुत और बहुत बड़ा नंबर है। तो दोस्तों ये जो 190 बिलियन, अब ये सोचो कि हिंदुस्तान जो है वो इतना बड़ा मार्केट है। इससे पहले क्या हो रहा था, यही सारा पैसा बाहर जा रहा था। तो इस कोविड के कारण हमने अपनी इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, हमने समझा कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल मार्केट है हिंदुस्तान के अंदर। और ये तो खाली मैं मोबाइल फ़ोन यूनिट्स के बारे में बता रहा हूँ। आप, हम सब, हर कोई आज के समय में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, चाहे रिंगर बोल लो, चाहे उसके एलसीडी स्क्रीन बोल लो, मतलब बहुत जितने भी आप पार्ट्स के बारे में आप सोच सकते हैं, ये सारे पार्ट्स दोस्तों, ये सारे पार्ट्स का भी अपना एक मार्केट है जो कि 40 बिलियन डॉलर का मार्केट है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो मोबाइल फोन का जो मार्केट है वो लगभग 190 बिलियन डॉलर का मार्केट है। 2025 तक के हो जाएगा। और 40 बिलियन डॉलर्स का इसका तो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं दोस्तों, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। सैमसंग यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। अब मैं सैमसंग के बारे में बताता हूँ, वो उसकी कैपेसिटी है एक साल में लगभग 12 करोड़ यूनिट बनाने की। बहुत बड़ा नंबर होता है, 12 करोड़ यूनिट का मोबाइल फोन हिंदुस्तान में बन रहा है। आपने +1 का नाम सुना होगा। +1 की कंपनी हिंदुस्तान में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है अपने अलग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। अच्छा, जो फॉक्सकॉन है, एप्पल, आप सबने न्यूज़ सुना होगा, एप्पल ऑलरेडी ही हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है, वो ये है कि लगभग 41,000 करोड़ के आसपास, लगभग 40,900 समथिंग करोड़ के आसपास का पैसा वो पुराने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, इन लोग क्या पुराने ब्रांड है हिंदुस्तान के, उनके साथ वो उनको उनके काम के हिसाब से उनको वो देगी, ताकि इंडिया का जो इंडिविजुअल मोबाइल फोन का जो मार्केट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ताकत आ पाए और दम हो जाए। आप समझ सकते हैं, ये पूरा एक इतना बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जिसके अंदर आप समझिए कि मोबाइल फोन का जो एलसीडी है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होंगे। उसकी जो एक्सेसरीज से रिलेटेड जो मार्केट है वो धीरे धीरे, उसके एंसिलरी यूनिट्स है वो धीरे धीरे इसके साथ साथ यहाँ हिंदुस्तान में ग्रो करेगी। तो ये फ्यूचरिस्टिक जो गवर्नमेंट बोल रही है कि 2025 तक के 190 बिलियन डॉलर का जो मार्केट होने वाला है, ये गवर्नमेंट यूं ही प्रेडिक्ट नहीं कर रही है। इसके पीछे पूरा एक डेटा है, इसके पीछे पूरा एक तथ्य है। तो दोस्तों अब थोड़ा मोबाइल एक्सेसरीज इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ 780 मिलियन लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है दोस्तों, और इन सारे लोगों के पास जब मोबाइल फ़ोन है तो या तो उनको ईयरफोन चाहिए, या तो उनको स्क्रीन गार्ड चाहिए, या तो उनको कैमरा स्टैंड चाहिए, तो उनको सेल्फी स्टिक चाहिए, और भी तमाम तरीके की जो मोबाइल एक्सेसरीज है। दोस्तों मोबाइल एक्सेसरीज आज तक के हिंदुस्तान में बाहर से लोग लेके आ रहे हैं, यहाँ पे अपना नाम चिपका रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं। छोटा हो बड़ा हो, पूरे जितने भी ब्रांड्स आप ले लो, हर कोई यही काम कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा, और ये कितना बड़ा मार्केट मैं आपको बताऊँ, तो वो 3.5 बिलियन डॉलर्स का मार्केट है दोस्तों। और ये छोटा मोटा मार्केट नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आउटलुक मैगजीन कह रहा है। ये बहुत बहुत और बहुत बड़ा पैसा होता है मोबाइल फोन एक्सेसरीज के। उसमें भी हिंदुस्तानी का जो बाइंग हैबिट है बेसिकली, वो लगभग ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं वो महंगा लेता है, वो छोटे और सस्ते प्रोडक्ट्स लेता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया, जो आपको मोबाइल एक्सेसरीज के बारे में बताया, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन कुछ है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी ये जो टाइम है हमारा, ये लर्निंग का टाइम है और अपने आप को उठाने का टाइम है। हिंदुस्तान में हमारे जो सरकार है, हमारी जो मोदी सरकार है, वो ऑलरेडी कह रही है कि लोकल के लिए आप वोकल होइए। वो इसीलिए ही इतना सारा इनिशिएटिव्स और स्टेप उठा रही है। अगर आपके पास पूंजी है, एक्सपर्टीज है, टेक्निकल असिस्टेंस है, या आपके पास नॉलेज है, तो आप इस इंडस्ट्री में जुड़ के भारत के लिए और अपने लिए एक अच्छा भविष्य सोच सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने बिजनेस हंट चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और अब हम बिजनेस हंट चैनल में इसी तरीके के टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि आपके काम का हो, एटलीस्ट जो कि नंबर्स पे डिपेंडेंट हो। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर्स नहीं होता, हम ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को चेंज करना चाह रहा था। दोस्तों आपको मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है, आप मेरे को ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और
नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सोचिए कि आप किस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर में कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको याद रखना है, मेरे चैनल से आपको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।